बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। तो जैसे कि जनाब आपको नज़र आ रहा होगा कि आज ये फिर सफाई शुरू कर दी है मैंने, जबकि अभी हमने की थी वो भी मैंने आपको दिखाई थी। बस मैं 1 महीना भी पूरा नहीं होने देती और जो है सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये हाल देखें आप। क्योंकि मेरा घर है पेक ज़्यादातर, तो मैंने सुना है कि ज़्यादा पेक घरों में ना बहुत से झाले मट्टी जमा हो जाती है। क्योंकि जब मैं खुले घर में रहती थी तो इतना गंद नहीं होता था, ये भी मैंने नोट की थी बात। तो भाई जनाब अभी ये कि घर है, साफ़ तो करना ही पड़ता है। तो ये असल में मेरी ना एक दीवार का भी थोड़ा सा मसला हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मेरा घर है नीचे का और सेम वगैरह बहुत इस पर आती रहती है दीवार पे ना। तो इसका भी मैं कुछ करने वाली हूँ, अभी बंदोबस्त जो हो जाएगा इंशाल्लाह तो आपको दिखाऊँगी मैं। और जो है इस वजह से भी थोड़ा कलर वलर उखड़ जाता है ऊपर से, तो उसका भी कुछ करते हैं बंदोबस्त हम। तो ये है कि बेड के नीचे से ना सारा सामान इधर उधर से अलमारी से मैंने ऊपर से उतार के ना सफाइयाँ शुरू कर दी थी, और बच्चे दोनों मेरे साथ लगे हुए थे। और भाई इस बार तो हसनैन को बड़ा जुनून चढ़ा हुआ था, मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे मैं करूँगा, जबकि ना इनका हाथ पहुँच रहा है, देखें आप। हसनैन का इनको शौक़ हो रहा था, मैंने कहा चलो इनका शौक़ पूरा करते हैं, फिर मैं दोबारा ख़ुद भी कर लूँगी सफाई, मगर इनका शौक़ पूरा हो जाए। तो ये कर रहे थे हसनैन साहब सफाइयाँ, और जो है मान नहीं रहे थे मेरी बात, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और जो हालांकि ये स्कूल से आए हुए थे पेपर देकर, इतने थके हुए थे तब भी, तो इनको भी ना अच्छा नहीं लगता, मेरे बच्चों को भी, कि जल्दी जल्दी से घर साफ़ हो जाए। हसनैन का कहना यह होता है कि जल्दी से सफाई कर लो, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे। तो यह है कि बस हम लोग तीनों माँ बच्चे लगे हुए थे घर की सफाई करने में, क्योंकि अगले दिन मेरे घर पे दावत भी थी, तो मैंने कहा चलो मेहमान भी आने के, तो सफाई तो लाजमी है। बस यही था कि काम कर कर के ना बहुत थक चुकी थी मैं, और तकरीबन काम मेरा यहाँ पर आधे से ज़्यादा निमट गया था। और भाई आज काफ़ी दिनों के बाद मैं स्टूल पर ऊपर चढ़ के ये पंखे साफ़ कर रही थी, क्योंकि सुमन आपी जो है आज वो थक गई थी बहुत ज़्यादा, वरना वही करती हैं, और फिर वीडियो कॉल लेता, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज तो मैं चढ़ जाती हूँ, गिरूँ तो गिरूँ, बच गई तो बच गई। तो हुआ ये था कि भाई माशाल्लाह से घर की तो साफ़ सफाई हो गई थी, चमक गया था मेरा घर। और फिर मैं इतना थकी थी कि मेरा खाना बनाने का कोई मूड नहीं था। तो हसनैन ने कहा भाई मम्मा बाहर से मंगवाते हैं, और ये खाते ही तिक्का है ज़्यादातर ना, ये वहीं का तिक्का है जहाँ हम लोग अक्सर जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो वहाँ का ही खाते हैं बच्चे। माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। तो मैंने मंगवा लिया था आज खाना बाहर से। अच्छा जी, खाना तो जैसे हम खा रहे हैं, और अब ये था कि हमने किया थोड़ा आराम, क्योंकि दूसरे दिन भी मुझे पता है ड्यूटी बड़ी सख्त लगने वाली थी, घर में काम था, दावत थी। तो ये है कि अब ये दूसरे दिन का मैं आपको दूसरे दिन की वीडियो दिखा रही हूँ, जो कि मैं ये चिकन को अच्छे से धो रही थी। तो भाई ये काम तो मेरे ही होते हैं, सुमन मुझे हेल्प करवाती हैं, लेकिन ये सारे जो बड़े बड़े काम होते हैं ना ये मुझे ही करने होते हैं। तो चलें भाई, आज बन रही थी घर में फिर से चिकन बिरयानी, क्योंकि बीफ बंद है, मटन बिल्कुल बंद है, गोश्त वोश का तो नाम ही नहीं लें अभी तो मैंने कहा चिकन बिरयानी ही बना लेते हैं, और बना लेते हैं केक कस्टर्ड। सही है, तो ये दोनों चीज़ें बनी थी मेरे घर में, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सलाद वगैरह तो होता ही आपको पता है साथ में। तो बस ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था, क्योंकि मैं अगले दिन थक भी इतना गई थी, तो मैंने कहा चलो काफ़ी है। तो भाई मेहमान आने वाले हैं बहुत ही ख़ास घर में, तो इस वजह से ये माशाल्लाह से खाना बन रहा है। अच्छा ये आप नोट कर लें, कस्टर्ड मैं बना रही थी, ठीक है जी। तो मेरे पास ये दूध था 2 लीटर, इसमें मैंने ये चीनी डाली है, बस दूध उबलने के बाद सिंपल तरीके से, आपको भी पता है ये सिंपल बन जाता है आसानी से। तो बस ये कस्टर्ड के मैंने 2 शाशे डाले थे। अच्छा मैं शाशे ज़्यादातर यूज़ इसलिए कर रही हूँ आजकल, क्योंकि जो है ना मुझे बस अब वहम सा होने लगा है कि बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें ना यूज़ नहीं की जाए, तो इस वजह से मैं ना फ़ौरन ख़त्म हो जाए और नई मंगवा लो, ये सही रहता है। तो भाई मैंने इसमें जो है कस्टर्ड डाल के ना, इतना मैं देख रही थी कि कितना गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर केक भी डलेगा उसमें तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा पतला रखना था मुझे। और बस अभी हम इसको ठंडा करेंगे, और केक जो है इसके ऊपर हम बिछा देंगे, ठीक है जी। और फिर जेली मैंने बनाई है, और जेली को बनाने के लिए फिर इसको रखना पड़ता है ठंडा करने के लिए, वो भी मैंने ऊपर से डाल दी थी। मैं आपको शॉर्टकट समझा दूँ कि बस केक कस्टर्ड सिंपल बना के मैंने रख दिया था फ्रिज में, उसके बाद स्टार्ट किया था मैंने बिरयानी बनाना। तो जो है मैं दिखाती हूँ बिरयानी की भी रेसिपी, हालांकि 2-3 बार आपको मिल चुकी है मेरे चैनल पर, बल्कि काफ़ी मर्तबा मिल चुकी है चिकन बिरयानी, लेकिन इसके बावजूद जो नए लोग आते हैं ना उनके लिए आसानी हो जाती है कि उनको मिल जाए।
ठीक है जी। तो जिस तरह से आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं, इसी तरह से मेरा साथ देते रहेंगे आप लोग, तो माशाल्लाह आप लोगों को मेरे व्लॉग बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आगे भी मज़ीद, क्योंकि मेरे घर में होने वाली है एक बहुत बड़ी खुशी का प्रोग्राम और इवेंट, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को। वैसे तो हम रमज़ान का जो महीना है वो भी ज़ाहिर है खुशी खुशी गुजारते ही हैं, तो बस हम रमज़ान के एंड से ही शुरू हो जाएगी मेरे घर में तकरीबें, तो माशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और ये जेली में मैंने एक एक कप पानी लिया था, दोनों अलग अलग बर्तन में। थोड़ी सी चीनी मैं इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा जायका अच्छा हो जाता है, आपको नहीं डालनी तो आप ना डाला करें, बाज़ लोग नहीं भी डालते चीनी जेली में, मगर मैं लाजमी डालती हूँ। तो बस ये जेली जैसे गाढ़ी हो जाएगी, इसको हम जमने के लिए रख देंगे और इसके छोटे छोटे से पीसेस करके ना इसको भी कस्टर्ड में डाल देंगे। तो हो गया कस्टर्ड तो हमारा रेडी। और मैं आपसे यही कह रही थी कि बस इसी तरह मेरा साथ देते रहें आप लोग, तो हम बढ़ जाएंगे और भी मज़ीद आगे, और बहुत मज़ा भी आएगा आप लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी आप लोगों को। और आप, मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, जिस तरह से मेरा साथ दे रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को भी अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा और पता चल ही गया होगा कि माशाल्लाह से हमारे हो गए हैं 1K सब्सक्राइबर, तो भाई इसकी भी पार्टी लाजमी बनती है आप लोगों के लिए। तो मेरे जहन में आजकल यही घूम रहा है कि मैं कब रखूं, ये करते करते बस चांद रात करीब ही आ गई है। तो वो घर की तैयारियां हैं, जाहिर सी बात है, आपको भी पता है रमज़ान की कितनी तैयारियां होती हैं। अभी हम इस सफाई से फ़ारिग हुए हैं, तो अभी जो है सामान वगैरह भी लेने जाना है घर का। तो भाई मैं यही सोच रही हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा जो है मशवरा दे दें कमेंट्स में कि कब रखी जाए पार्टी, क्योंकि रमज़ान है, तो भी रमज़ान में आप लोगों को पता है जैसे कि टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि तरावी नमाज़ों का टाइम होता है, पूरा दिन हम रोज़े में होते हैं, तो ज़ाहिर है ये दिन में तो हो नहीं सकता काम। तो सोच रहे हैं इंशाल्लाह करेंगे पार्टी 1K की भी। बहुत खुशी हो रही है मुझे भी, और सुनकर आप लोगों को भी यकीनन खुशी हुई होगी, क्योंकि आप लोग मेरी खुशी में अच्छी तरह से शामिल हैं, हर चीज़ में शामिल हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा जी, ये देख लें आप, मैं अब कस्टर्ड की जो है तैयारी फाइनली करने जा रही हूँ। तो ये केक इस तरह से बस आप रखते जाएं, ये प्लेन केक ले लें और क्या कहते हैं इसको आप इस तरह से कटिंग कर लें, अगर कटिंग ना किए हुए हों तो। और जो है बस अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड डाल देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होता है मज़ीद जो है गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा गाढ़ा ना करें। तो भाई ये हसनैन जो है मेरा बहुत शौक़ से खाते हैं ये केक कस्टर्ड, तो इसलिए मैंने कहा यही बना लूँ। जो बच्चे खाते हो ना वही चीज़ बनानी चाहिए घर में, और यही सोचना चाहिए कि जो सब खा ले वैसी चीज़ बनानी चाहिए। ऐसा ना करें ना कि हमारी चीज़ भी पड़ी रहे, इतनी मेहनत भी करें कोई खाए भी ना, क्यों भाई। और आज जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए तैयारी कर रही हूँ मैं, और मेरी 2 बड़ी बहनें भी आने वाली हैं माशाल्लाह से, क्योंकि मैंने ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह से जब आगे हम जो करेंगे प्रोग्राम उसमें होंगे सारे लोग इंशाअल्लाह, और आप लोग भी मेरे साथ होंगे। तो जो है आज आएंगे मेरे बहनोई, भाई, अम्मी वगैरह, बहनें बड़ी, तो बस ये है कि बड़ों का प्रोग्राम था आज, और दूसरे कुछ ख़ास मेहमान भी आ रहे हैं, ठीक है जी। तो उन्हीं के लिए मैंने सबको बुलवाया है। अब आप लोग गैस करें और मुझे बताएं कि क्या आने वाला है, सही है, इवेंट किस चीज़ का है, सही है जी। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आप लोग। अच्छा भाई, कमेंट्स वगैरह कर दिया करें, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते किसी के भी, क्यों भाई, सही कह रही हूँ ना मैं। तो फिर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी ना, तो ये बात है दरअसल। तो भाई मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स कितने समझदार हैं और कितने ज़हीन हैं। तो गेस करें फटाफट से और मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस चीज़ का इवेंट होने वाला है मेरे घर पर, ठीक है जी। और जो है अब तैयारी हो गई है बिरयानी की। अच्छा, वैसे हर चीज़ में ख़ास तौर पे बिरयानी क्यों बीच में आ जाती है, ये बात भी देखी जाए। पहले मैंने सोचा था कौरमा बना लूँ, फिर मैंने कहा नहीं भाई, चावल के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, तो इसलिए बिरयानी बना ली जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी, ये मैं नहीं कह रही हूँ, सही है जी, मैं बिल्कुल नहीं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, खाने वालों ने तारीफ़ की थी, तो इसलिए मैंने कहा आपको भी बता दूँ। तो आप लोग भी इस तरह बनाइएगा, आप लोगों की भी तारीफ़ होगी मेरी ही तरह, सही है भाई। तारीफ़ होती है तो अच्छा लगता है ना, वैसे है ना, अपनी मेहनत वसूल हो जाती है, बात ये है दरअसल। तो मैंने तो प्याज ब्राउन कर लिए थे अपने अंदाजे से। 2 किलो चिकन था मेरे पास, 2 किलो चावल थे, और थे 1 किलो के करीब आलू, क्योंकि आलू लाजमी डालती हूँ मैं भाई बिरयानी में।
बच्चे भी खा लेते हैं और मेरे जैसे बूढ़े भी खा लेते हैं। अच्छा जी, तो ये है कि बस ये मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन, ग्रीन कलर का हो जाता है। असल में मेरे फ्रिज में ना नीचे भी कूलिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, तो इस वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, बाकी नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये है सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट। और जनाब ये बन रही है हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त मसालेदार बिरयानी। और मैंने ऊपर से थोड़ा सा अदरक अलग से पीस लिया था, वो भी डाला है, और हरी मिर्चें पीस ली थी, वो भी डाल दी थी। ठीक है, क्योंकि हरी मिर्चें पीसी हुई तो लाजमी मैं डालती हूँ। और तकरीबन जो है 3 पाव के करीब टमाटर थे मेरे पास, बाकी दही भी डलेगा इसके अंदर। और सारे ड्राई मसाले, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और खड़ा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला सारा डाला था मैंने। सही है जी। और बाकी हम आधा डालेंगे चावलों में। तो इस तरह अब इसको जो है हम डाल देंगे। ये बिरयानी मसाला भी मैंने डाल दिया है। ठीक है जी, तो बिरयानी मसाला भी आप लाजमी डाला करें, इससे खुशबू अच्छी आ जाती है। घर के मसाले तो हम डालते ही हैं। और अच्छा, बाज़ लोग ना बिरयानी मसाला डालते हैं तो फिर घर के मसाले नहीं डालते, जो हमारे होते हैं ना, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, हल्दी वगैरह। मैं तो लाजमी डालती हूँ भाई, मुझे तो मरना लगता है मसाला कम हो रहा है या मिर्ची कम हो रही है। और ये है कि बस अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे आलू शामिल करके। ये दोनों चीज़ें जैसे ही गल जाएगी हम लगा देंगे बिरयानी की तय। और इसमें साथ में साथ शाम की चाय भी पीनी थी, क्योंकि जैसे कि हमें आदत है शाम में चाय ना मिले तो सर घूमने लग जाता है मेरा। और जो है क्या कहते हैं इसको, भाई भी आया हुआ था, उनको भी चाय पीनी थी। मैंने कहा चलो चाय भी रख देते हैं साथ में साथ। अम्मी भी इधर ही थी मेरे पास ही। तो बात दरअसल ये थी। और अभी आने वाली है मेरी बाजियाँ दोनों। आप देखिएगा मेरी दोनों बड़ी बाजियों से आज मिलिएगा। वैसे तो आप लोग मिल चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको क्लियर दिखाऊंगी मैं अपनी दोनों बड़ी बहनों को, क्योंकि ये लोग कहती हैं कि भाई अभी हमारा क्या काम है यहाँ दुनिया में, हमारा फेज़ ले ही लिया करो तुम। मैंने कहा चलो सही है भाई, अगर आप खुशी से कह रहे हो तो हमारे व्यूवर्स भी मिल लेंगे आपसे। तो ये है कि वो बेचारे मुझसे तो मिल नहीं सकते, आपसे मिल लेंगे। तो बात दरअसल ये है, लेकिन लाजमी इंशाअल्लाह अगर इसी तरह हमारा साथ बना रहा तो हमारी मुलाकात भी ज़रूर होगी। हम भी एक दूसरे को फ़ेस टू फेस देख लेंगे कभी ना कभी। क्यों भाई, क्या कहते हैं आप लोग। और चावल को अच्छे से धो लिए थे मैंने और भिगो दिए थे। अभी हमने चढ़ा दिया है चावल का पानी, और बल्कि मुझे लग रहा है मैंने चावल डाल ही दिए थे। हाँ भाई, इंतज़ार किस बात का। अच्छा भाई, चावल में मैंने डाला था साबुत गरम मसाला, वही बादियान के फूल जो होते हैं बिरयानी के, वो, बड़ी इलायची, दालचीनी, सब कुछ सारा गरम मसाला। सही है। और डाला था नमक, थोड़ा सा तेल, और डाला था इसके अंदर हरी मिर्चें। सही है। इसको डाल के हमने चावल उबाल लिए थे। और अब हम लगा रहे हैं मज़ेदार सी तय इसकी। सही है भाई, लग रहा है ये कोई मैं पकवान में काम करने के लिए लग जाऊँ, मैं सोच रही हूँ कहीं। आप लोग क्या कहते हैं। सही है, मुझे बताना, ज़रा मशवरा देना, लग जाऊँ मुझे लग रहा है ना भाई। फारिग नहीं बैठना चाहिए वैसे इंसान को कभी भी। आप करेंगे क्या, अब इनका पकवान में लगना ही बाकी रहा है मुझे लग रहा है। अच्छा जी, चाय भी बन रही है साथ में साथ। अब जब बिरयानी बन गई थी ना तो मेरे दिमाग से बोझ उतर गया था, क्योंकि फिर मेहमान आ गए थे तो मुझे बैठना भी था उनके पास लाजमी। और मेहमानों के पास लाजमी वक्त दिया करें, उनके साथ बैठा करें, क्योंकि वो आते हैं मिलने के लिए। खाने पीने की कोई बात नहीं होती, हर इंसान अपने घर में खाता पीता है, लेकिन यही बहाना होता है बस मुलाकात का। तो बस ये होना चाहिए कि जब अपने घर कोई आता है तो ज़ाहिर बात है कि उनको हम ऐसे नहीं भेज सकते। अच्छा भाई, इंस्टाग्राम का मैंने लिंक आप लोगों को दे दिया है, और मेमन डायरी के नाम से मेरी आईडी है। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें, और फटाफट तेज़ी के साथ करें, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे पास आ रहे हैं मैसेजेस और मैं जवाब भी दे रही हूँ। ठीक है जी। तो ये है कि आप लोग जो है मुझसे रब्ता करें, वहाँ पर मुझे फ़ॉलो करें, मुझे अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो जी, अभी आप लोगों की रमज़ान की तैयारी कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि मैंने तो अभी शुरू ही नहीं की है, क्योंकि दावतें वगैरह शादियों से फारिग हुए तो ये इवेंट मेरे घर में जो है तैयारी चालू हो गई है। सही है जी, एक चीज़ की। तो बस इंशाअल्लाह करते हैं। बस ये 2 दिन बचे हैं, और 2 दिन के अंदर अंदर मुझे भी सारी तैयारी करनी है। सफाई तो खैर मैं कर चुकी हूँ, बाकी रहा है बाहर का काम, तो इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा। और आप लोग मेरे साथ रहेंगे, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आप लोगों को लेके जाऊँगी। वैसे मैं अकेला छोड़ती नहीं हूँ, ये बात मेरी सच है। पता है, आपने देखा होगा हर वीडियो में मेरी अम्मी भी मेरे साथ होती हैं ना भाई, तो इसलिए मैं अकेला तो लोगों को छोड़ती नहीं हूँ। तो इंशाअल्लाह हम साथ साथ रहेंगे। और जनाब आ जाइए, बिरयानी किस किस को खानी है मेरे साथ।
पूरी हाँ सही आ रही है। हाँ अच्छी आई है। ठीक हो ना? बाजी रास्ते में बड़ी बाजी आ रही है, बड़ी खाला आपकी रास्ते में है। अभी हम जिला के घर पे जा रहे हैं। सही भी आते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। फोन करने जरूरत नहीं, हाथ धोकर आ रही हैं। ये भी हमारे साथ काम करवाएंगी। मुँह ले इसका। हाँ ले कुछ नहीं होता। ले अरे ले। ये हमारी बड़ी बहन है, सबसे हमारी माँ की जगह पर है, पर ईद पे ईदी नहीं देती हमको। ये बात है, ईदी नहीं देती, सूट दे देती एक। अच्छा भाई, ये जो मेरी बहन है जिन्होंने पिंक सूट पहना है, ये मेरी दूसरे नंबर वाली बहन है जो कि अक्सर मेरी वीडियो में आती हैं। आप लोग भी पहचान गए होंगे। और ये बैठे हैं वाइट सूट में मेरे बड़े बहनोई, और ये बड़ी बाजी सबसे बड़ी बहन ये है। अच्छा, ये इनकी मजाक कर रही थी। इनको जो ना मेरी जो पिंक सूट वाली बहन है ना, जो दूसरे नंबर वाली, ये जो सलाद बना रही हैं, इनको जो है अनीला बाजी को बहुत मजाक की आदत है, बहुत बेइंतहा। तो ये है कि इतनी हर किसी की मजाक करती हैं कि किसी को तो ना सीरियस बुरा लग जाता है। तो हम कहते हैं भाई ज़रा देखभाल के मजाक किया करो, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता मजाक ना। तो ये बात है भाई, मजाक बर्दाश्त करने के लिए भी दिल जिगर चाहिए। और यहाँ लग गया है खाना, और माशाल्लाह से ये लोग शुरू हो गए थे खाना खाना, और लेडीज़ हम लोग अलग बैठे थे और जेंट्स को हमने अलग बिठा दिया था। तो जो है वहाँ रूम में मैंने बिठाया था, बेड पर ही दे दिया था। जैसे कि आपको पता है मेरे घर में इतनी ख़ास जगह नहीं है, तो एक कमरा मेरा खाली है, उधर जेंट्स को बिठा दिया था। अच्छा जी, तो ये जब मेहमान सारे चले गए थे उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था। तो ये मेरी बहनों ने बहुत हेल्प करवाई थी, मेरी काफ़ी हेल्प करवाई थी दोनों बड़ी बहनों ने, जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि बड़ी बहनें काम करें, क्योंकि जो मेहमान आए थे उनके पास मेरा बैठना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। दोनों बहनें किचन में लगी हुई थी मेरी, और अब ये बैठी हैं खाना खाने। अच्छा जी, अब ये लोग खाना खाने बैठे थे मेरी बहनें वगैरह। तो ये मेरी देखे बड़ी बाजी ये पतीले में क्या तलाश करना चाह रही हैं, आखिर क्या हीरा वीरा निकल आएगा क्या? चले भाई, मैं आपसे करती हूँ अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।